हेलो। तो हमने आज जो टॉपिक उठाया है वो क्लास 10th के बायोलॉजी टॉपिक का एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन यानी कि पाचन, जो कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है पूरा बायोलॉजी में पढ़ने के लिए, उसी के अंतर्गत पाचन आता है। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में पहले भी कुछ कुछ चीजें पढ़नी होती है। एक बार हम लोग थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस को, जैव प्रक्रम को समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो देखो, एक वर्ड समझ लो, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं अनुरक्षण। ठीक है। तो जैसे अगर आपके घर में या अगल बगल में कहीं भी कोई भी मशीन होगी या गाड़ी होगी या कोई बाइक होगी, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप लोग क्या करते हो? हमेशा फ्यूल डलवाते होगे, ठीक है, सर्विस करते होगे, ताकि साफ सुथरा रखते होगे ताकि गाड़ी मेंटेन रखे। उसी प्रकार से सजीवों के शरीर को मरम्मत रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो जो क्रियाएं सजीव करते हैं उसी को जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस बोलता है। लाइफ किस तरीके से प्रोसेस करेगा, लाइफ जो है वो किस तरीके से प्रोसेस करेगा, यही नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। तो सजीव जो है वो अपना अनुरक्षण करने के लिए, अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो जो क्रियाएं करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो सजीव क्या क्या करते हैं क्रियाएं? पहले तो खाना खाते हैं ताकि एनर्जी मिले, शरीर का मरम्मत हो। तो खाना खाने को बायोलॉजी में, साइंस में एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है जिसको पोषण बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। ठीक है। परिवहन के बाद क्या करते हैं? फिर सबसे लास्ट में हम लोग उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यही है लाइफ प्रोसेस। इन चीजों को ही करके मनुष्य अपने शरीर का अनुरक्षण करता है। तो इन्हीं चीजों को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आप लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो पोषण भी अपने आप में एक लंबा टॉपिक है। ठीक है। उसमें पढ़ना है कि पोषण कितने प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण, अमीबा में, पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो उसके ऊपर भी हम लोग एक पार्ट बना देंगे वीडियो का। ठीक है। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन है वो पाचन से रिलेटेड है, जो कि पोषण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग खाना खाते हैं तो मुख गुहा से खाना खाते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है। अब खाना खाने के बाद वो भोजन का टुकड़ा जो है वो शरीर के अंदर कहाँ कहाँ तक जाता है और कहाँ से बाहर निकलता है, तो उसके लिए कोई अंग तो होगा ही। कोई अंग होगा अंदर, जो जो पूरा एक स्ट्रक्चर, एक संरचना होगी। उस संरचना को आहार नाल बोलते हैं। ठीक है। उसको समझना सबसे पहले बेहद जरूरी है। क्या है आहार नाल? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो चलिए, वीडियो को पॉज करके हमने आहार नल का एक चित्र बनाया है ताकि आप लोगों को चित्र के माध्यम से कुछ समझ में आ जाए। वीडियो को पॉज करके इसलिए बनाया ताकि उसमें मतलब फिगर बनाने में टाइम ना जाए। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितना कंसाइज और छोटा वीडियो हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग बकल कैविटी से यानी मुख गुहा से खाना खाते हैं। तो जहां जहां जाता है उस पूरी संरचना को ही हम लोग आहार नल बोलते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए बकल कैविटी है, यहाँ से खाना एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ फेरिंग्स है, फेरिंग्स के थ्रू आता है यहाँ ओइसोफेगस में, इसको ग्रास नली बोलते हैं। उसके बाद आता है पेट में यानी कि आमाशय में, यहाँ 4 से 5 घंटे खाना रहता है। उसके बाद आता है छोटी आंत में। ठीक है। छोटी आंत में होते हुए इधर फिर बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम में आता है। रेक्टम के बाद एनस के थ्रू, यहाँ पे एनस है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। छोटी आंत जहाँ पे बड़ी आंत से कनेक्ट करती है उसको सीकम बोलते हैं। ठीक है। बोलते हैं हम लोग सीकम। चलिए नामकरण भी कर देते हैं। ये अपना बड़ी आंत है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये है छोटी आंत। ठीक है। यहाँ ये है बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा, जहाँ से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। यहाँ पे ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स। ठीक है। ये है ग्रास नली यानी ओइसोफेगस। ये है अमाशय यानी कि पेट। ठीक है। तो ये है अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल।
आहार नाल होता क्या है? तो यह मांसल या फिर पेशीय नलीनुमा संरचना है जो कहां से स्टार्ट हो रही है? मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक जा रही है? एनस यानी कि गुदा तक, गुदा तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 9 मीटर की होती है। मोस्ट प्रिसाइजली अगर बोले तो 9 मीटर की होती है इसकी लंबाई। ठीक है, समझ गए? हम लोग खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर भोजन जहां जहां जाता है, उसके बाद जहां से निकल जाता है, उस पूरी संरचना को ही हम लोग बोलते हैं आहार नाल। यह एक मांसपेशियों से बनी हुई यानी कि पेशियों से बनी यानी कि मांसल संरचना है। ठीक है, कितनी? 8 से 9 मीटर लंबी। जहां जहां भोजन जाता है, शुरू होती है मुख गुहा से और खत्म कहां पे होती है? एनस पे यानी कि गुदा पे। ठीक है, आहार नाल के भाग आपसे पूछ लेगा, आहार नाल के भाग क्या क्या है? आहार नाल के यही भाग हैं। पहला भाग ये, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये और सेवेंथ ये। इसी ऑर्डर में याद रखना है भोजन कहाँ कहाँ जाता है। एक से स्टार्ट होके जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में जाता है। ठीक है, आहार नाल समझ गए। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग कि पाचन तंत्र क्या है। अब आते हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र जो है, तंत्र किसको बोलते हैं? अंगों के समूह को बोलते हैं। तो भोजन को पचाने के लिए, भोजन से न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए जिन जिन अंगों का मदद लगेगा, जो जो अंग भोजन का पाचन करवाएंगे, उन अंगों के समूह को ही पाचन तंत्र बोलेंगे। तो एक तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो जो अंग है वो आ जाएंगे। उसके अलावे क्या क्या आ जाएगा? उसके अलावे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीवर हमारा जुड़ा हुआ होता है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे लीवर जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद यहीं पे छोटा सा पित्ताशय होता है, इसको गॉल ब्लाडर बोलते हैं। इसको लिख लेंगे यकृत, इसको लिख लेंगे पित्ताशय, जिसमें पीत रस जमा होती है। पीत रस बनता यकृत में है लेकिन जमा कहाँ होती है? पित्ताशय में। यहाँ पे एक छोटी सी इस टाइप से संरचना होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है? अब इनको मिलाने के बाद हमारा बन गया क्या? पूरा पाचन तंत्र। ठीक है, अंगों के समूह को मिलाने से क्या बन गया? पाचन तंत्र। ये एक जो है, इसको नंबर दे दो 7, 8, 9 और ये हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय पैंक्रियाज जिसको बोलते हो। ये हो गया 10वां। ठीक है, तो पाचन तंत्र समझ गए क्या है? अंगों का समूह जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं तथा भोजन से पोषक तत्वों को संग्रहित कर शरीर की ऊर्जा, मरम्मत तथा विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। तो समझ गया पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र अंगों का वह समूह है जो भोजन से पोषक तत्व निकालता है तथा हमारे शरीर में विभिन्न कार्य जो है, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की मरम्मत करना, कोई टिश्यू या सेल टूट गया तो उसका मरम्मत करना, उसमें सहायक होता है। मतलब इन क्रक्स हम ये बोले कि भोजन के पाचन में जिन जिन अंगों का
जरूरत होता है उन अंगों के समूह को ही एक साथ क्या कह लिया जाता है, पाचन तंत्र कह लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर यकृत और अग्नाशय हम लोग ने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, आहार नाल नहीं रहा सिर्फ, ये हमारा पाचन तंत्र का फिगर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब मैं मिटाता हूं और अब आता हूं पाचन क्या है, जो हमारा टॉपिक है। इसमें पाचन तंत्र में क्या क्या आ गए, एक और चीज देख लीजिए, पाचन तंत्र में क्या क्या आ गए। एक तो हमारा आहार नाल पूरा का पूरा, इसके अलावा हमने क्या क्या जोड़ा, यकृत और अग्नाशय। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन अंग बोल लेते हैं। पाचन में जो हमारा एंजाइम या जो भी पाचक रस बनता है वो बनाता कौन है, या तो यकृत या फिर अग्नाशय है, तो इसको पाचन अंग बोल लेते हैं। ठीक है, पाचक अंग। ठीक है, और उसके अलावा पाचक रस, इन सभी के मिलाने से ही क्या बन रहा है, हमारा पाचन तंत्र बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि पाचन होता क्या है। फीडिंग देंगे, पाचन, डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा शरीर जो है वो, जो हम लोग खाते हो रोटी चावल, इन चीजों को नहीं पहचानता है। हमारा शरीर जो है वो इन चीजों को, इन भोजनों को नहीं पहचानता है। हमारे शरीर को मतलब किस चीज से है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, ठीक है, विटामिन से, रफेज से, इन चीजों से मतलब है। ठीक है, हमको चावल दाल रोटी, इन चीजों को हमारा भोजन, हमारा शरीर जो है वो नहीं पहचानता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, उनको पहचानता है। तो जो रोटी चावल ये सब हो गया ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल भोजन है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट वसा जिसको हमारा शरीर पहचानता है, इसको बोलते हैं सरल भोजन। तो जटिल भोजन से सरल भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को पाचन बोलते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो लिखो कि जटिल भोजन को सरल भोजन बनाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। सिंपल। ठीक है, जटिल भोजन को सरल भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पाचन बोलते हैं। बात समझ गए। अब देखो पाचन होता कितने प्रकार का है, बात अभी आता है कि पाचन होता कितने प्रकार का है। तो पाचन जो है, लिखेंगे, पाचन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, पाचन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है भौतिक पाचन, दूसरा होता है रासायनिक पाचन। ठीक है, भौतिक पाचन कौन और रासायनिक पाचन कौन। तो वे पाचन जो बिना एंजाइम के हो, बिना एंजाइम की मदद के। रासायनिक पाचन क्या है, जो एंजाइम की मदद से हो, वह पाचन जो एंजाइम की मदद से हो। अब यहाँ पे आपका एक सवाल बन रहा होगा कि एंजाइम क्या है। एंजाइम, एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है। ठीक है, कैसा उत्प्रेरक है, तो जैविक उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वह सबस्टांस, वह पदार्थ है जो किसी भी प्रतिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया को तेज कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोले कि अगर लकड़ी का आग के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो लकड़ी जलने लगेगी। अब उसके अंदर हम लोग घी और डालेंगे तो आग और तेज लहरेगा, सीधी सी बात है। तो घी यहाँ पे क्या किया, जलने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया, तो घी यहाँ पे उत्प्रेरक हो गया। बात समझ गए। तो एंजाइम जो है वही उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक, जो पाचन को और तेज कर देता है। तो वह पाचन जो एंजाइम की मदद से होता है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक पाचन, और वह पाचन जो बिना एंजाइम से हो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन, यानी कि भौतिक पाचन। ठीक है, मनुष्यों में कैसा पाचन होता है भाई, नेक्स्ट सवाल तो ये बनता है।
मनुष्यों में पाचन। मनुष्यों में जो है मेरे प्यारे भाई, वो भौतिक और रासायनिक दोनों पाचन होता है। भौतिक प्लस रासायनिक दोनों पाचन होता है। कैसे होता है वो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो लिखेंगे पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की जो शुरुआत है वो मुख गुहा से होती है। मुख गुहा, बकल कैविटी, मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में दोनों प्रकार का पाचन होता है, भौतिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन भी होता है।